मेरा नाम अतुल रंजन है। पिछले 12 सालों से जेई और नीट के स्टूडेंट्स को फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। मैं आपको आज एक टॉपिक मैग्नेटिक्स का मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो अगर किसी चार्ज पार्टिकल को हम मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट करते हैं तो उस चार्ज पार्टिकल पे एक फोर्स लगता है, ठीक है। जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो उस पर एक फोर्स लगता है। उसी तरह मैग्नेटिक फील्ड में भी किसी चार्ज पार्टिकल को अगर हम प्रोजेक्ट करते हैं तो उस पर एक फोर्स होता है और दैट फोर्स इज गिवन बाय, जैसे कि मान लीजिए मैग्नेट मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल is uniform मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में हम चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं तो उस पे जो फोर्स का फॉर्मूला होता है दैट फोर्स इज गिवन बाय F इज इक्वल टू Q V क्रॉस B, क्रॉस प्रोडक्ट है तो F इज इक्वल टू इसका मैग्नीट्यूड जो होगा Q V B साइन थीटा, ठीक है। जो फोर्स होगा मैग्नेटिक फोर्स चार्ज पार्टिकल पे वो Q पे डिपेंड करेगा, V पे डिपेंड करेगा, B पे डिपेंड करेगा और थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। सपोज दैट ये मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हमने चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया। सपोज दैट हमने मैग्नेटिक फील्ड में जो मैग्नेटिक फील्ड इसको रिप्रेजेंट करते हैं B से और मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल को हमने v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया उसी डायरेक्शन में। तो यहां पे b और v के बीच का एंगल कितना है 0 डिग्री, थीटा यहां पे क्या है 0 डिग्री। केस 1 ले लेते हैं इसे। केस 1 जब चार्ज पार्टिकल को हमने मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन प्रोजेक्ट किया तो बेटा F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू Q V B साइन 0, मतलब फोर्स हो जाएगा इस पे 0, ठीक है। एंड व्हेन जब थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री है तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Q V B साइन 180 एंड वी नो दैट साइन 180 का वैल्यू भी क्या होता है 0 होता है। तो Q V B यहां पे क्या हो जाएगा Q V B साइन 180 0। तो मतलब अगर किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करें या मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करें, दोनों ही केस में चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स होगा वो 0 होगा। मतलब कि चार्ज पार्टिकल को जिस डायरेक्शन में हमने प्रोजेक्ट किया है उसी डायरेक्शन में कंटिन्यू उसी वेलोसिटी के साथ ये मूव करता रहेगा, क्योंकि यहां पे फोर्स क्या है चार्ज पार्टिकल पे 0 होगा। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है Q V क्रॉस B, ये क्रॉस प्रोडक्ट है V क्रॉस B, V और B के बीच का एंगल अगर 0 है या 180 है तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, मतलब चार्ज पार्टिकल पे कोई फोर्स नहीं लगेगा और चार्ज पार्टिकल जो है उसी डायरेक्शन में उसी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करता रहेगा जब हम चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करते हैं। अब सेकेंड केस लेते हैं, जैसे मान लेते हैं केस 2 कि चार्ज पार्टिकल को हमने 90 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया। ये मैग्नेटिक फील्ड है और चार्ज पार्टिकल को हमने 90 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया। चार्ज Q है, मास m है, चार्ज को हमने 90 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया। इस केस में जो फोर्स होगा वो Q V B साइन 90, यहां पे थीटा कितना है 90 डिग्री, V और B के बीच का एंगल है 90 डिग्री। जो फोर्स होगा वो एंगल थीटा पे डिपेंड करता है। तो Q V B साइन 90, तो बेटा फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Q V B। तो जब चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री पे प्रोजेक्ट करेंगे तो ऐसे केस में चार्ज पार्टिकल का जो मोशन होगा वो सर्कुलर मोशन होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, ठीक है। तो जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, जब चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा तो उसको चाहिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स। तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे मिलेगा, जो ये मैग्नेटिक फोर्स है दैट मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स टू द चार्ज पार्टिकल। तो जो चार्ज पार्टिकल का मोशन होगा सर्कुलर होगा और Q V B इज इक्वल टू क्योंकि सर्कुलर मोशन हो रहा है और रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय मैग्नेटिक फोर्स QBB इज इक्वल टू mv² बाय r।
तो यहां से रेडियस हो जाएगा, जो सर्कुलर मोशन होगा, जो सर्कुलर पाथ होगा, उसका रेडियस जो होगा r इज इक्वल टू mv अपॉन qb। ठीक है, mv को क्या लिख देंगे, p मोमेंटम, ये मोमेंटम का मैग्नीट्यूड हो गया। मोमेंटम तो चेंज होगा क्योंकि सर्कुलर मोशन कर रहा है पार्टिकल, तो मोमेंटम चेंज हो रहा है, लेकिन मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो p अपॉन qb, और p को क्या लिख देंगे, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, p इज इक्वल टू अंडर रूट 2mk अपॉन qb, और अंडर रूट k को हम पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में क्या लिखते हैं, 2m q v डिवाइडेड बाई qb। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रेडियस। ये रेडियस का फॉर्मूला हो गया चार्ज पार्टिकल का। ठीक है, अब चार्ज पार्टिकल के सर्कुलर मोशन का सेंस क्या होगा, ये कैसे सर्कुलर मोशन करेगा, डायरेक्शन फोर्स का क्या होगा। देखो यहां पे जब चार्ज पार्टिकल को हमने 90 डिग्री में प्रोजेक्ट किया, तो जो फोर्स का डायरेक्शन है, दैट फोर्स वी नो दैट F इज इक्वल टू क्या होता है, Q V क्रॉस B। ठीक है, तो जो डायरेक्शन होगा चार्ज पार्टिकल का, जो फोर्स का डायरेक्शन होगा, उसको हम राइट हैंड थंब रूल से उस डायरेक्शन का पता लगाते हैं। जैसे V पे हम राइट हैंड को रखेंगे, V पे राइट हैंड को रखेंगे, B के तरफ फिंगर्स को कर्व करेंगे, थंब क्या दे देगा, फोर्स का डायरेक्शन। फोर्स कहां है, अंदर के डायरेक्शन में, इनसाइड डायरेक्शन में फोर्स है। ठीक है, ये V पे राइट हैंड को पहला वेक्टर कौन सा है, V क्रॉस B। ठीक है, V क्रॉस B, V पे राइट हैंड को रखना है, B के तरफ घुमाना है, थंब क्या दे देगा, फोर्स का डायरेक्शन। फोर्स कहां है, इनसाइड है। ठीक है, तो चार्ज पार्टिकल का मोशन, चूंकि फोर्स अंदर है, तो चार्ज पार्टिकल का मोशन क्या होगा, ये अंदर से ये ऐसे, ये सर्कुलर मोशन का सेंस हो जाएगा। ये अंदर की तरफ डेविएट कर, चूंकि वेलोसिटी ऊपर है, फोर्स अंदर है, तो ये अंदर के डायरेक्शन में से डेविएट करेगा। तो इससे हमें सर्कुलर मोशन का सेंस पता चल जाएगा कि सर्कुलर मोशन जो होगा चार्ज पार्टिकल का, वो इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, और जो सर्कुलर पाथ बनेगा उसका जो रेडियस होगा r इज इक्वल टू mv अपॉन qb। mv को p क्या है, यहाँ पे मोमेंटम है, मोमेंटम को काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में क्या लिखेंगे, अंडर 2mk, और काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में क्या लिखते हैं, k इज इक्वल टू q इंटू v। k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, q इंटू v हो जाएगा। ठीक है, अब चार्ज पार्टिकल जो सर्कुलर मोशन जो कर रहा है, तो कुछ ना कुछ टाइम लगेगा सर्कुलर मोशन को कंप्लीट करने में। ठीक है, तो वो हम लोग टाइम पता करेंगे, टाइम क्या होगा। जैसे मान लेते हैं कि यहां पे ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड डायरेक्शन है। ठीक है, और इसमें कोई चार्ज पार्टिकल मोशन कर रहा है। ठीक है, ये चार्ज पार्टिकल इसमें सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है, ये सर्कुलर मोशन का सेंस हो गया, चार्ज पार्टिकल इसमें मोशन कर रहा है। ठीक है, इसका रेडियस ये r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mv अपॉन qb। ठीक है, और चार्ज पार्टिकल का जो स्पीड होगा, जिस स्पीड के साथ ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, वो स्पीड कितना है, v है। तो एक सर्कुलर मोशन को कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा, वो टाइम कैसे मिलेगा, t इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल डिस्टेंस। एक सर्कुलर मोशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है चार्ज पार्टिकल, 2 पाई। तो t इज इक्वल टू क्या होगा, 2 पाई r। और किस स्पीड से ये ट्रेवल कर रहा है चार्ज पार्टिकल, सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहा है, v स्पीड से। तो 2 पाई r अपॉन v। टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, एक सर्कुलर मोशन, एक कंप्लीट सर्कुलर मोशन के लिए जो टोटल डिस्टेंस होगा 2 पाई r होगा। किस स्पीड से ये ट्रेवल कर रहा है, v स्पीड से, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये हो गया टाइम। तो 2 पाई और r इज इक्वल टू यहां पे कितना है, r इज इक्वल टू mv अपॉन qb और डिवाइडेड बाई v। v से भी कैंसिल हो जाएगा, तो फॉर्मूला हमें मिल जाएगा 2 पाई m अपॉन qb। तो t इज इक्वल टू 2 पाई m अपॉन q इंटू v। ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होगा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, 1 बाई टी। 1 बाई टी हो जाएगा, तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाई टी qb बाई 2 पाई m। ये फ्रीक्वेंसी हो गया।
ठीक है, फ्रीक्वेंसी का मतलब हो गया 1 सेकेंड में ये कितना सर्कुलर मोशन कंप्लीट करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, 1 सेकेंड में अगर 10 बार सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 10 साइकिल पर सेकेंड। ठीक है, ओमेगा क्या होगा, क्योंकि सर्कुलर मोशन कर रहा है तो ओमेगा इसका एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई बाई टी। तो 2 पाई बाई टी कितना हो जाएगा, यहां पे टी का वैल्यू यहां से उठा के यहां रखेंगे, 2 पाई अपॉन 2 पाई एम अपॉन क्यूबी, तो क्यूबी बाई एम, ये ओमेगा हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो टाइम पीरियड मिल गया, फ्रीक्वेंसी मिल गया, ओमेगा मिल गया। अब एक चीज हमें ध्यान देना है कि जो टाइम पीरियड है, फ्रीक्वेंसी है और ओमेगा, ये वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। मतलब कि वेलोसिटी पे और एंगल पे डिपेंड नहीं करता है। मतलब कि दो चार्ज पार्टिकल जिसका मास और चार्ज अलग अलग है, डिफरेंट है, दो चार्ज पार्टिकल हमारे पास है जिसका मास और चार्ज दोनों डिफरेंट है, और दोनों को हमने डिफरेंट वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है, तो दोनों का टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और ओमेगा सेम हो सकता है अगर Q अपॉन m दोनों का चार्ज अपॉन मास रेशियो सेम है। तो अगर दो चार्ज पार्टिकल है, दोनों का चार्ज अपॉन मास रेशियो सेम है, मतलब स्पेसिफिक चार्ज दोनों चार्ज पार्टिकल का सेम है, तो अगर हमने डिफरेंट स्पीड से भी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट किया है, तो दोनों का जो टाइम पीरियड है, फ्रीक्वेंसी और ओमेगा है, वो सेम होगा, क्योंकि जो टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और ओमेगा ये वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, अगर मान लीजिए तीसरा केस है, केस थर्ड, कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड है, अगर किसी चार्ज पार्टिकल को हमने किसी एंगल पे प्रोजेक्ट किया, थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया चार्ज पार्टिकल को, तो अब इस केस में कैसा मोशन होगा। देखिए यहां पे मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल पे वेलोसिटी है, तो अगर वेलोसिटी का दो कंपोनेंट ले लें तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा v cos थीटा हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा, तो जिधर थीटा होता है उधर cos कंपोनेंट होगा, v cos थीटा, और 90 डिग्री पे कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा, v sin थीटा। दो कंपोनेंट होंगे वेलोसिटी के, तो v cos थीटा, देखो v cos थीटा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है और v sin थीटा 90 डिग्री पे। तो जो 90 डिग्री वाला कंपोनेंट है, ये चार्ज पार्टिकल को एक सर्कुलर मोशन प्रोवाइड करेगा। जो v sin थीटा है, v sin थीटा की वजह से चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा, और v cos थीटा क्या प्रोवाइड करेगा, उसे लीनियर मोशन प्रोवाइड करेगा। क्योंकि v cos थीटा जो है ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, और हमने केस 1 में देखा था कि अगर चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करते हैं तो उसका मोशन कैसा होता है, लीनियर मोशन होता है। ठीक है, और 90 डिग्री वाला जो कंपोनेंट होगा, 90 डिग्री पे जो कंपोनेंट होगा, ये क्या करेगा, चार्ज पार्टिकल को एक सर्कुलर मोशन प्रोवाइड करेगा। मतलब मोशन यहाँ पे दोनों टाइप के होंगे, चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन भी करेगा और लीनियर मोशन भी करेगा। ठीक है, सर्कल भी बनाएगा, सर्कुलर मोशन भी करेगा और लीनियर मोशन करेगा। मतलब जो कंबाइंड मोशन होगा वो हेलिकल मोशन हो जाएगा। ये कुछ ऐसा होगा, गोल गोल में, मतलब सर्कुलर पाथ में घूमेगा और साथ में एक कंप्लीट सर्कुलर मोशन करने के बाद जो उसका पोजीशन होगा वो थोड़ा सा फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप के मोशन को क्या बोलेंगे, हेलिकल मोशन। तो जब थीटा, यहां पे थीटा जो है इज नॉट इक्वल टू 0, 180 एंड 90, मतलब 0, 180 और 90 के बराबर नहीं है। मतलब 0, 180, 90 के अलावा ये कोई और एंगल है, तो यहां पे जो मोशन होगा चार्ज पार्टिकल का वो कैसा होगा, हेलिकल मोशन होगा। ठीक है, और जो रेडियस का फॉर्मूला r इज इक्वल टू होगा mv परपेंडिकुलर अपॉन qb, मतलब mv sin थीटा बाई qb, ये रेडियस हो गया। जो हेलिकल पाथ है उसका जो रेडियस का फॉर्मूला होगा mv sin थीटा अपॉन qb होगा। ठीक है, और टाइम पीरियड, चूंकि टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और ओमेगा ये थीटा पे और वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, तो जो टाइम पीरियड होगा 2 पाई m अपॉन क्यूबी होगा,
और फ्रीक्वेंसी जो होगा फ्रीक्वेंसी क्यूबी अपॉन 2 पाई एम, ये चेंज नहीं होगा, ओमेगा होगा, ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यूबी बाई एम। ठीक है, अब क्या होगा कि चार्ज पार्टिकल जब एक कंप्लीट सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेगा, एक कंप्लीट सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा, तो उसके इनिशियल और फाइनल पोजीशन, जैसे यहां से स्टार्ट किया, जैसे सर्कुलर मोशन यहां से स्टार्ट किया, तो ये कंप्लीट करने के बाद ये कहीं इधर पहुंच जाएगा, यहां से ऐसे थोड़ा सा ये फॉरवर्ड डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन ये क्या होगा शिफ्ट हो जाएगा इसका पोजीशन। तो जितना ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करता है एक कंप्लीट मोशन में, जितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा, दैट डिस्टेंस इज नोन एज पिच। इसे क्या बोलेंगे, पिच बोलेंगे, जितना फॉरवर्ड डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो पिच का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पिच इज इक्वल टू जो पैरेलल कंपोनेंट है, क्योंकि लीनियर मोशन किसकी वजह से हो रहा है, इसकी वजह से, तो v पैरेलल, ये कौन सा कंपोनेंट है, v पैरेलल इनटू एक कंप्लीट सर्कुलर मोशन का जो टाइम है, टाइम पीरियड, पिच को रिप्रेजेंट करते हैं p से, p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा v cos थीटा i इंटू टी, टाइम पीरियड क्या हो जाएगा 2 पाई m अपॉन क्यूबी। तो पिच इज इक्वल टू क्या हो गया 2 पाई m v cos थीटा अपॉन q इंटू b, दिस इज पिच। ठीक है, ये 3 केसेस है। जब 0 पे होगा, जब 0 डिग्री पे 180 डिग्री पे प्रोजेक्ट करेंगे चार्ज पार्टिकल को, तो मोशन कैसा होगा, लीनियर मोशन होगा, रेक्टिलिनियर मोशन होगा, क्योंकि चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स होगा वो क्या होगा 0 होगा। जब चार्ज पार्टिकल को हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन प्रोजेक्ट करेंगे या मैग्नेटिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन प्रोजेक्ट करेंगे। जब 90 डिग्री पे प्रोजेक्ट करेंगे तो चार्ज पार्टिकल का मोशन कैसा होगा, सर्कुलर मोशन होगा। सर्कुलर मोशन का जो रेडियस होगा, सर्कुलर पाथ का जो रेडियस होगा, दैट रेडियस इज गिवन बाय mv अपॉन qb। ठीक है, और ये टाइम पीरियड का फार्मूला हो गया, फ्रीक्वेंसी और ओमेगा हो गया। ये जब चार्ज पार्टिकल को 90 डिग्री पे प्रोजेक्ट करते हैं या किसी भी एंगल पे प्रोजेक्ट करेंगे, तो जो चार्ज पार्टिकल का जो टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और ओमेगा होगा ये सेम रहने वाला है। ठीक है, और चार्ज पार्टिकल को जब हम किसी एंगल थीटा पे प्रोजेक्ट करेंगे तो मोशन कैसा होगा, हेलिकल मोशन होगा। हेलिकल मोशन का जो रेडियस होगा, दैट रेडियस इज गिवन बाय m v परपेंडिकुलर। v परपेंडिकुलर यहां पे क्या रिप्रेजेंट करता है, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री पे, जो 90 डिग्री इसी कंपोनेंट की वजह से चार्ज पार्टिकल क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है, और ये पिच का फॉर्मूला हो गया। पिच क्या होता है कि एक कंप्लीट मोशन के बाद जितना हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होता है चार्ज पार्टिकल में, उस डिस्टेंस को, उस डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। ठीक है, अब डेविएशन देख लेते हैं। मान लेते हैं कि ये कोई मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, इनवर्ट डायरेक्शन है, क्रॉस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इनसाइड डायरेक्शन। ये मैग्नेटिक फील्ड है। Q, चार्ज पार्टिकल को हमने v स्पीड से प्रोजेक्ट किया। चूंकि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। ठीक है, और वेलोसिटी का डायरेक्शन ये एक्स एक्सिस। ठीक है, इस डायरेक्शन वेलोसिटी है चार्ज पार्टिकल का, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनसाइड है। दोनों के बीच का एंगल v और b का बीच का एंगल क्या है, v इज परपेंडिकुलर टू b। v और b एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। चार्ज पार्टिकल को हमने v स्पीड से, v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया। चूंकि यहाँ पे दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो मोशन कैसा होगा, सर्कुलर मोशन होगा। क्योंकि केस 2 हमने देखा था कि जब चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री पे प्रोजेक्ट करते हैं तो सर्कुलर मोशन होता है। यहाँ वही केस है, v इज परपेंडिकुलर टू b, मोशन कैसा होगा, सर्कुलर। ये सर्कुलर मोशन करेगा। तो ये सर्कुलर मोशन करेगा ऐसे। मान लेते हैं कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड का विड्थ है वो विड्थ है d। ठीक है, तो जब चार्ज पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट किया, ये सर्कुलर मोशन करते हुए जाएगा। मान लेते हैं चार्ज पार्टिकल का जो मैग्नेटिक फील्ड का विड्थ है, दिस विड्थ इज लेस देन जो रेडियस इस फील्ड में ये चार्ज पार्टिकल बनाएगा। ठीक है, ये विड्थ कम
कम है। ठीक है, तो मान लेते हैं चार्ज पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन करेगा तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इसके बाहर इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, तो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकलेगा मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा इस पे जीरो, और जैसे ही मैग्नेटिक फोर्स जीरो होगा तो ये उसी डायरेक्शन में ये मूव कर जाएगा। ठीक है, जिस स्पीड से हमने प्रोजेक्ट किया था उसी स्पीड से इस डायरेक्शन में ये निकल जाएगा, टेंजेंशियल डायरेक्शन में। ठीक है, अब यहां पे इधर कहीं इसका सेंटर होगा, ये जो सर्कुलर पाथ है इसका सेंटर कहीं इधर होगा, तो इसको जब हम जोड़ देंगे तो ये थीटा एंगल बनाएगा, यहां पे थीटा एंगल। ठीक है, ये O P Q, इस पॉइंट को हमने Q से रिप्रेजेंट किया, इसको S मान लेते हैं। ठीक है, O से Q ये वाला जो लेंथ है O Q इज इक्वल टू क्या है, R है। OP इज इक्वल टू क्या है, ये चूंकि सर्कुलर पाथ है, ये सेंटर है सर्कुलर पाथ का, तो ये रेडियस हो जाएगा। ठीक है, तो SP इज इक्वल टू क्या होगा, SP चूंकि ये R है, रेडियस है, ये थीटा है, तो SP इज इक्वल टू ट्रिग्नोमेट्री से R साइन थीटा हो जाएगा, यहाँ पे R साइन थीटा, ये R साइन थीटा होगा। ठीक है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू यहां पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू ये जो विड्थ है d, ये s से p तक ये किसके बराबर है, d इज इक्वल टू sp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r साइन थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू d बाई r, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स d बाई r, ये थीटा हो जाएगा। दिस इज द डेविएशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। इतने से ये डेविएट हो रहा है, मान लेते हैं यहां से किसी टाइम t में ये q से p तक सर्कुलर पाथ में मूव करते हुए गया, तो डेविएशन कैसे पता करें, डेविएशन इज गिवन बाय साइन इनवर्स d बाई r। इस ट्रायंगल में OSP में साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, SP कितना है, SP इज इक्वल टू d बाई r। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू d बाई r। ठीक है, और थीटा इज इक्वल टू मीन हो जाएगा ओमेगा इनटू t। मान लेते हैं कि q से p तक जाने का टाइम t है, q से p तक जाने का टाइम क्या है, t है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा t। ठीक है, तो t इज इक्वल टू क्या है, t इज इक्वल टू थीटा बाई ओमेगा। ठीक है, थीटा बाई ओमेगा हो जाएगा। अगर मान लेते हैं कि अगर d बहुत बड़ा है, मतलब ये जो रीजन है, जो मैग्नेटिक फील्ड जितने रीजन में ये जो विड्थ है, विड्थ इज वेरी ग्रेटर, ठीक है, बहुत बड़ा है आर से,